नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ताभा। देखिए, आज 20 अगस्त को भारत रत्न राजीव गांधी जी का जयंती था, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता कांग्रेस के राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें माला अर्पण किए। इसके साथ ही पौधा भी लगाया। इसके बाद राजेश राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने कई सवाल पूछे और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी मिल खुलवाने को लेकर कहा था और जो बाढ़ प्रबंधन के लिए जो सीमांचल एरिया में कैसे स्थिति को सुधार कर पाए उसको लेकर भी कहा था। और भी कई सवाल पूछ रहे हैं राजेश राम। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके प्रति नमन करते हुए आगे के वाणी की शुरुआत करता हूँ। मैं आपको यहाँ आज इसलिए मुखातिब होने के लिए आपसे आग्रह भिजवाया था और आज हमारा वोटर अधिकार यात्रा का क्षणिक विराम का दिन था और आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म उत्सव भी था। तो इसलिए मैंने यात्रा के बीच आपके बीच कुछ संवाद के लिए बुलाया और वो संवाद यह है कि देश के प्रधानमंत्री का आगमन बोध गया में अवस्थित मगध यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों के में वो भाग लेना उनका सुनिश्चित हुआ है और ये हमेशा बिहार के तरफ शुरुआती दौर में इनका चुनावी वर्ष में ऐसे तो कहने को ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम कह देने से आपको पता है कि वो खर्चा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं होती। इसलिए सरकारी कार्यक्रम के नाम पर मगध यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं ऐसा बताया गया है, लेकिन ये चुनावी कार्यक्रम होगा ये भी जो है आपको समझ में आ जाएगी उनके भाषण से, उनकी वादा से। जो वादे आएंगे सरकारी मंच होगा, लेकिन जो जुमला फेंके जाएंगे वो चुनावी होगा। आपको स्मरण कराना चाहूँगा और आपको स्मरण भी होगा और इस आलोक में आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 2015 में एक महती कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ आया था और वो कार्यक्रम के नाम था बोध गया में पर्यावरण चेतना सम्मेलन। और वो इसलिए मैं 2015 की बातें कर रहा हूँ, वो आगे आपके बीच रिलेट हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बोध गया में 2015 में बोध गया पर्यावरण चेतना सम्मेलन में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बोध गया के विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। और बोध गया में जब वो आ रहे हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये जानना चाहेगी कि जब 2015 में आया था और आपने घोषणा किया था कि बोध गया का विश्व के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो क्या वो राजधानी बनी? और यदि बनी तो उसके बारे में हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपेक्षा जो आपने घोषणा की थी वो जनता के बीच आप रखेंगे। दूसरा कि जब आप 2015 में पर्यावरण की बात कह के गए और आप जैसा कि जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट
में बोधगया और हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है। और उस ऐतिहासिक धरोहरों में जब अध्यात्म का जगह, जहाँ बट वृक्ष की बड़ी महत्ता है, जहाँ भगवान बुद्ध ने वहाँ ज्ञान प्राप्त की थी, और उस समय के यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोधगया के धरती को चुना होगा, तो बिल्कुल उस जमाने में पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के वातावरण में, और उस समय जंगल और झाड़ी और पहाड़ियों के बीच यदि कोई उपयुक्त जगह रहा होगा, तभी भगवान बुद्ध ने वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है स्थान चुनी होगी। और वो स्थान आज यहाँ पे सैकड़ों साल पुरानी जो है वहाँ के विकास के नाम पर पेड़ें काटी जा रही है, और उसकी जो मूल्य में पर्यावरण छुपा हुआ था, और उसके मूल्य में जब आपने कहा था कि हम बोधगया को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएगी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि आप सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट के आप धराशायी कर दें और वहाँ कंक्रीट और बालू के भवनों बना करके आप पर्यावरण को ख़त्म करने का काम किया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और हम सभी यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री का कुछ बातें आना चाहिए, जो आपके माध्यम से हम सवाल दे रहे हैं। यहाँ विगत कुछ ही वर्षों में 50 सभाएं सरकारी गैर सरकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ, लेकिन हमें मिला क्या? समझने वाली ये बात है। हमें बिहार के लिए मिला क्या? और ना यहाँ रोजगार मिला, ना आप पिछले दौरे में जब आए सीमांचल क्षेत्र के इलाके में, तो आपने फैक्ट्रियों में जो वादे किए थे, चीनी मिल खुलवाने की आपने वादा किया था, आपने बेहतर जल प्रबंधन से बाढ़ को रोकने का वादा किया था, आपने जो है बिहार के बाढ़ के विभीषिका से निपटारे के लिए आपने एक बड़ी परियोजना की घोषणा किया था, जो हमारे सीमा क्षेत्र से लगने वाली नेपाल से आपने वादा किया था कि आने वाला समय में हम बेहतर जल प्रबंधन कर करके और हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस पर भी हमारा सवाल है कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है, तो हर बात यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या? बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और SIR के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया, और ये बिहार के लोग के सीने पर ये एक बड़ी दर्द के समान आपने छोड़ा है। चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला का है, इस पर हम लोग सरकार का वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा
बिहार में गहन वोटर पुनरीक्षण का काम जो हुआ है, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग बिहार के दौरा कर रहे हैं। और जो आशंकाएं विपक्ष ने आपके माध्यम से लगातार कहते आई है कि एक बार जिसका नाम कटेगा उनकी नाम जोड़ने में प्रमाण नहीं जुटेगा, आज सीधे तौर पर वो देखना शुरू किया है और मिल रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा, आज प्रमाणिक तौर पर वो पूरी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए आज का जो विषय था, हम आपके बीच बड़ी ही सरलता से, हम बड़ी ही विनम्रता से, ये जो भी सवाल है हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्यों का इंतजार करेंगे जो हमारा ऐतिहासिक धरती बोध गया के धरती पर कम से कम ये उम्मीद और अपेक्षा जरूर रखते हैं कि वहाँ जो भी बोलेंगे सच के सिवाय कुछ न बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने राजेश राम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार को क्या मिला, बिहार को 70,000 करोड़ का घोटाला मिला। इसके साथ ही बिहार को SIR के नाम पर वोट चोरी का जो है ये मुद्दा मिला। बहरहाल आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।